हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम जहां से कल छोड़ा था वहां से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या पूछता है कि सम और विषम गुणनखंडों की संख्या पूछता है। उसके साथ साथ ये भी पूछता है कि सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग भी आप बताइए अलग अलग। तो इसमें चार तरह के क्वेश्चन पूछते बनता है। पहला ये क्वेश्चन बनता है कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, और सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। ये चार प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन से हम एग्जाम्पल और फॉर्मूला के साथ पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, थोड़ा भी अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ है कि 1800 कोई संख्या दी हुई है, 1800 दिया हुआ है। इसके हमको क्या करना है कि चार चीज़ें ज्ञात करनी है: सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, और सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। तो आइए चलिए देखते हैं। इसमें मतलब उनका अंतर निकालना है, तो जब हम उनका अलग अलग निकाल लेंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा। तो पहला इसका हम एक फार्मूला बनाते हैं। अगर मानो कोई संख्या है, उसको हम घात के रूप में लिखते हैं। जैसे 1800 को हम घात के रूप में ऐसे लिखे हैं कि 2 to the power p x to the power q एंड y to the power r कोई संख्या है। जैसे मान लो कि 1800 है, जहाँ p q r x y एक धनात्मक पूर्णांक है। और यदि संख्या एक सम होगी, अगर संख्या सम होगी तो जाहिर सी बात है p की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। कि अगर p की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू वन हो जाएगी। वन हो जाएगी तो उसमें टू नहीं आ पाएगा, इसलिए क्या है कि इवन नंबर नहीं हो पाएगा, सम संख्या नहीं हो पाएगा। तो एक कंडीशन दिया हुआ है, अगर ये संख्या विषम होगा तो जाहिर सी बात है कि p इक्वल टू जीरो होगा, यानी p की वैल्यू वन होगी। तो अगर ऐसा कोई संख्या दिया हुआ है, इसको हम इस फॉर्मेट पर लिख लें। जैसे कि हमारा क्या है, जैसे कि ये 1800 हमारा दिया हुआ है कि 1800 हमारा दिया हुआ है। इसको अगर हम ऐसे फॉर्मेट में रख रहे हैं, 2 की पावर p x के पावर q एंड y के पावर r, इस फॉर्मेट में हम अगर लिख लें तो इसको सम गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो हमारा दिया हुआ है। देखिए यहाँ देखते हैं, तो सम गुणनखंडों की कुल संख्या जो होती है, कुल संख्या सम गुणनखंडों वो होता है p, जो टू के ऊपर जो घात होता है उसका होता है p इंटू क्यू प्लस वन। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जितने टू के अलावा जितने संख्याएं होते हैं उसके जो घात होते हैं उसमें हम एक जोड़कर उनका गुणा कर लेते हैं। जैसे क्या हुआ यहाँ पर p हो गया है, क्योंकि p टू के ऊपर घात था तो इसका हमने इसमें ऐड नहीं किया है। p इंटू क्यू प्लस वन आर प्लस वन, तो ये हमारा ये हो गया सम गुणनखंडों का योग। ऐसे ही क्या पूछता है कि विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम गुणनखंडों में क्या करना होता है, हम सिंपल हमको क्या कि दो के टू पर जो भी घात होता है उसको हम छोड़ देते हैं, टू के नहीं लेना होता है। क्योंकि अगर हम विषम निकाल रहे हैं, हम जैसे कि मान लीजिए आपका ये 6 है, 6 के गुणनखंड क्या होगा, 1 2 3 और 6। ये चार गुणनखंड होंगे आपके 6 के, क्योंकि जो चारों संख्याएं से 6 कट जाएगा, एक से भी कटेगा, टू से भी कटेगा, थ्री से भी कटेगा, 6 कटेगा। तो ये जो चार गुणनखंड, इसमें कुछ संख्याएं सम भी होंगी, कुछ विषम भी होंगी। तो वही हमको पता करना है कि सम कितने हैं और विषम कितने हैं। तो इसमें कितने हैं, देखिए ये आपके सम है, इसमें सम है। ये 2 और 6 यानी दो सम हो गए, और 1 और 3 जो क्या 2 विषम हो गया। तो ऐसे ही क्या करना हमको ज्ञात करेंगे। ये छोटा सा संख्या था तो हमको देखकर बता दिए कि 1 2 3 इसका गुणनखंड निकाल लिए। लेकिन जब कोई बड़ा संख्या होता है तो उसको हम एक फार्मूला एक सेट की है, उस फार्मूला से निकालते हैं। तो इसका अगर हम उसका फार्मूले के हिसाब से निकालते हैं तो क्या होता है कि जो अगर हम सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो क्या करते हैं कि जो टू के ऊपर जो पावर होता है, जैसे टू का ऊपर पी था, तो हम क्या करते हैं p इंटू जो क्यू मतलब जो अगले एक्स के ऊपर जो घात होता है उसमें हम एक जोड़ लेते हैं, एक क्यू प्लस वन इंटू इंटू करते जाते हैं आर प्लस वन, घात में एक ऐड करके हम उनका गुणा करते जाते हैं। तो ये तो होता है आपका सम गुणनखंडों की संख्या। और विषम में कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो उसमें टू तो होगा नहीं, तो ये पी वाला जो पार्ट होता है इसको हम काट देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो सिंपल क्या हो जाता है, बस ये हो जाता है आपका क्यू प्लस वन एंड आर प्लस वन, यही होगा आपका विषम गुणनखंडों की संख्या। ये दो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गए। आगे जब फॉर्मूला से हम इसको लगाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। अगला ये बनता है हमारा क्वेश्चन ये कि सम संख्याओं का सम गुणनखंडों का योग। जैसे हमने बताया था मैंने कि जो 6 है, एक मिनट, जैसे कि 6 है, 6 के गुणनखंड क्या थे, 1 2 3 और 6। तो अब तो इसमें हमने निकाल लिया था कि जो दो गुणनखंड है वो सम है 2 और 6,
एक ये हो गया, एक ये हो गया, और 1 और 3 इसके विषम विषम गुणनखंड है। अब एक दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि सम जो गुणनखंड है उनका भी योग बताइए और जो विषम गुणनखंड है उनका भी योग बताइए। तो हम इसका तो ऐसे बता सकते हैं, देखिए सम गुणनखंड कौन कौन से है, 2 और 6 है, तो इसका सम का योग क्या हो जाएगा, 2 + 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। तो जो क्या होगा, इसके सम गुणनखंडों का जो योग होगा वो हो जाएगा 8। अगर पूछता है कि विषम गुणनखंडों का योग क्या हुआ, तो इसका क्या होगा, 1 + 3, इसका हम निकाल देंगे 1 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो जो जो 1 + 3 एक बार और देखते हैं, सिंपल देखते हैं, सिंपल एक बार देख लेंगे हम, उसके बाद से क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे। 1 2 3 एंड 6, ये क्या हो गए, 6 के आपके गुणनखंड हो गए टोटल। इसमें इवन भी है, ऑड भी है, मतलब सम भी है, विषम भी है। तो इसको क्या करना है, पूछे कि 6 के कितने टोटल गुणनखंड है, तो हम बोल देंगे टोटल गुणनखंड क्या है, 4। अगर पूछता है कि कितने इसमें से इवन या सम है, तो हम बोल देंगे 2, क्योंकि 2 और 4 सम संख्या है, तो इसका हो गया इवन हो गया 2। ऑड पूछेगा तो हम कितने कर देंगे, 1 और 3। इसका ऑड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 और 3, यानी वो भी 2 हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन 2 हो गया। अब पूछेगा कि जो सम गुणनखंड है उनका हमको योग बताइए, जो विषम है उनका योग बताइए। तो सम का योग क्या हो जाएगा, 2 + 6 8 हो जाएगा, और विषम का योग हो जाएगा 1 + 3 × 4 हो जाएगा। तो ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन ये छोटा है तो हमने ऐसे निकाल लिया, लेकिन एक फार्मूला हमने सेट किया हुआ है। फार्मूला क्या है कि क्या करते हैं हम, जितना घात होता है वहां तक हम जाते हैं। जैसे 2 का पावर अगर सम निकालना है तो 2 का पावर हम लिखेंगे 2 का पावर 1, जीरो से नहीं लिखते हैं, क्योंकि जीरो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें 1 हो जाएगा, और 1 जो होता है वो सम होता नहीं है। तो हम जब हम हमको सम संख्याओं का, सम गुणनखंडों का योग पता करना हो तो उसको हम जीरो से स्टार्ट नहीं करते, उसको 1 से स्टार्ट करते हैं। 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, जहाँ तक पावर आता है, अगर 3 तक पावर आएगा 3 तक जाएंगे, 4 तक पावर आएगा 4 तक जाएंगे, 5 तक रहेगा 5 तक जाओगे, ऐसे एन तक रहेगा तो एन तक जाएंगे, और सबको उनको ऐड करेंगे 2 का। याद रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब सम संख्याओं का योग निकालना हो तो 2 के पावर हम जीरो को ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि 2 के पावर जीरो मीन्स 1 होता है, 1 जो होता है वो सम संख्या नहीं होता। हमको तो केवल सम गुणनखंडों का योग पता करना है, तो ये इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 के पावर, यहाँ पर देखिए 2 के पावर जीरो से स्टार्ट नहीं किया, 2 के पावर 1 से स्टार्ट किया, फिर उसका क्या किया, 2 के पावर तक गया, फिर उसके बाद गुणक है हमारा। फिर अगला कोई संख्या जैसे 3 के पावर है तो हम क्या करेंगे, 3 के पावर जीरो से स्टार्ट करेंगे। जैसे मानो x है तो यहाँ जीरो, क्योंकि 3 जो के पावर जीरो का मतलब 3 होगा, और 3 जो होता है वो सम संख्या तो होता नहीं है। एक बार आगे 2 का मल्टीप्लाई हो गया है, एक बार 2 हमारा 2 का आगे मल्टीप्लाई हो गया है, उसके बाद हम कुछ भी विषम बाय सब सम ही होगा। इसलिए हम एक को छोड़कर, जो पहला वाला 2 को छोड़कर, उसके बाद हम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे एक्स के पावर, इसमें एक्स के पावर जीरो, एक्स पावर 1 प्लस 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 एक्स पावर की इंटू वाई की पावर, ऐसे ऐसे होता है। तो ये आपका सम गुणनखंडों का योग हो गया। तो जाहिर सी बात है इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। अब विषम गुणनखंडों का योग में क्या करना, कुछ नहीं करना होता, केवल हमारा जो सम वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हमको काट देते हैं। क्योंकि जब विषम गुणनखंडों का योग निकालना है उसमें 2 तो होगा नहीं, क्योंकि जितने भी 2 की संख्याएं होंगी वो सब तो सम ही होंगी। 2 की पावर 1 से जितने भी स्टार्ट होंगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 2 होगी, 4 होगी, 8 होगा। तो ये संख्याएं जो होती है सम संख्याएं, इनका योग हमको नहीं निकालना है, केवल हमको विषम का निकालना है। तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसको हटा देंगे, इसको काट देते हैं। इसलिए इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एक्स पावर 0, एक्स पावर 1, एक्स पावर 2, ऐसे ऐसे करके। अब चलिए, यहाँ आप ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा तो हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आएगा। अब क्या करेंगे, हम 1800 को फैक्टर करेंगे। तो 1800 क्या लिख सकते हैं, 18 × 100, 18 को लिख सकते हैं 2 × 9 × 100। तो हो गया, क्या हुआ हमारा 2 × 9 × 100। अब क्या हुआ कि हम 100 को ब्रेक करेंगे, हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, सबसे मिनिमम फॉर्म में गुणनखंड लिखते हैं, जिसका कि आगे कोई गुणनखंड ना निकल पाए। तो जब हम फाइनली 1800 को पूरे घातकी रूप में लिखेंगे तो हमारा ये बनेगा। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं, यहाँ वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो है 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, और यहाँ क्या हुआ है 5 के पावर 2 है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हम सही कर देते हैं। 5 के पावर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 1800 जो होगा वो टोटल घाती रूप में होगा। यहाँ रख देते 2 के पावर 3, बड़े में लिख देते हैं 3 के पावर 2 × 5 के पावर 2, घातीय रूप में हमका यही होगा। 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2। तब इसका अब हम दोनों योग निकालेंगे। पहले तो गुणनखंडों की कुल संख्या निकाल लेते हैं। तो गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होती है, अगर सम गुणनखंडों को ज्ञात करना है तो उसमें हम ऐड नहीं करते हैं। देखिए इसमें क्या किया है कि इसने ऐड नहीं किया, 3 के पावर 3 ही लिख दिया, 3 में 1 नहीं ऐड किया है। बाकी क्या करेंगे, हम 3 करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 3 के पावर 2 है तो हम 2 में एक ऐड कर देंगे तो उसका 3 हो जाएगा। फिर क्या 5 के पावर क्या 2 है, उसमें भी ऐड कर देंगे, 3 हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 9 27, 27 कैंसिल हो जाएगा। जो 27 जो होंगे वो होंगे आपके
सम गुणनखंडों की संख्या टोटल 27 ऐसे संख्याएं होंगी जो सम होंगी, जो इसके गुणनखंड में आएंगी। और विषम गुणनखंडों की संख्या के निकालने के लिए क्या होते हैं, जो दो का जो पार्ट होता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, तो यहाँ मैंने काट दिया है। अब बाकी उसके बाद क्या करेंगे, यह इसके बाद क्या था हमारा, ये 3/2 5/2, तो हम क्या करेंगे कि 2+1 कर देंगे और इंटू 2+1 कर देंगे, क्योंकि 3 और 5 के पावर 2 है, उसमें हम एक ऐड करके उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, वही क्या हो जाएगी हमारा विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3 × 3 × 9, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9, इसका आंसर हो जाएगा आपका 27। ये तो सिंपल लगता है, हो जाएगा। ओके, अब क्या करना हमको कि सम गुणनखंडों का योग, ये जितनी 27 संख्याएं हैं, सम जो संख्याएं गुणनखंडों, उनका हमको योग करना है। तो योग के लिए थोड़ा सा फार्मूला लंबा लगता है, लेकिन हम आसानी से निकाल सकते हैं, हमने ऊपर फार्मूला बताया है। तो सम संख्या में क्या करते हैं हम, 2 का जो पावर होता है उसको हम 0 नहीं 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या यहाँ स्टार्ट किया है, 2 को पावर 1, 2 को पावर 2, 2 को पावर 3, ऐसे घटाते जाते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर 2 है, सम निकालना है, तो हम 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 पर 1, 2 पर 2, 2 पर 3, अगर 4 तक रहता है 2 पर 4 तक जाते हैं, जहाँ हाईएस्ट घात रहता है वहाँ तक जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, गुणा करते हैं। उसके बाद अगली संख्या जो होती है उसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, प्लस प्लस करते जाते हैं, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, उसको हम वहाँ तक जाते हैं हाईएस्ट फॉर्म, तो उसके बाद उसको प्लस करते रहते हैं, उसको हम भी मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट में, जैसे यहाँ 5/2 था, तो फिर हम 5 को 0 से स्टार्ट करेंगे, 5/0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, तो जो पहला हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 248 इंटू, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए, समझ में आ जाएगा, सिंपल है। 2 + 4 + 8, ये तो हो गया पहला वाला पार्ट। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये 3 वाला जो पार्ट है उसका, इसका ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + 3 + 9। इसके बाद क्या करेंगे हम, 5 वाला पार्ट लिखेंगे, तो 5 + 1 + 25, सबको घात को हम क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे। तो फाइनल जो हमारा यहाँ बनेगा वो क्या बनेगा, 14 × 13 × 31, और इन सब का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन सब का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और देखते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन क्या आता है। इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा आपका, इसको याद रखेंगे, हमारा ये हमारा फार्मूला बनेगा। ये क्या हुआ कि सम गुणनखंडों का योग, याद रखेंगे, सम गुणनखंडों का योग कितना हो गया, 5 6 4 2, ये आपका हो गया सम गुणनखंडों का योग। ऐसे इनको विषम गुणनखंडों का योग निकालना है, तो क्या करेंगे हम, 2 का जो पार्ट है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, 2 को पार्ट को हम नहीं देखेंगे, डायरेक्ट 3 से स्टार्ट करेंगे। और जाहिर सी बात है जब विषम है तो 0 से स्टार्ट होगा। तो ऐसे इसीलिए क्या हुआ है हमारा, देखिए 1 मिनट हम बताते हैं आपको। आपके यहाँ क्या होगा, 3 की पावर 0 प्लस होगा। मल्टीप्लाई हम तब करेंगे ना जब कोई दूसरे टाइप का नंबर आएगा, जैसे यहाँ पर 5 है, 5 आएगा तब मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 0 होगा, 3 की पावर 1 होगा और 3 की पावर 2 होगा। इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। उसके बाद अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ ब्रैकेट में 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। आसान से समझिए, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी होगा उसका आप निकाल सकते हैं। हमको कुछ नहीं करना है, केवल हमको घातांकीय रूप में लिखना है किसी भी संख्या को, बड़े से बड़े संख्या को, उसके पावर हमको देखना है, और देखना है कि सम पूछ रहा है, इवन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या आएगा, 3 की पावर 0 क्या होगा, 3, अपना यहाँ पर होगा 3 1, 3 की पावर 0 किसी के पावर 0 1 ही होता है, 3 1 3 9, फिर यहाँ होगा 1 5 25 25 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये 9 1 10 3 13 हो जाएगा। ये क्या हुआ, 25 5 30 31, 13 और 31 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा 403, इसका जो आंसर हो जाएगा 403। जो विषम गुणनखंडों की संख्या योग होगा वो आएगा 403, और जो सम गुणनखंडों का योग होगा वो हो जाएगा आपका 5642। मीन्स कि इसमें जो सम गुणनखंड वो ज़्यादा है, जाहिर सी आया भी तो हमारा ज़्यादा। जो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी, 27, मतलब 27 ऐसे संख्या हैं जो सम संख्या हैं जो इसके गुणनखंड में आएंगी, और केवल 9 संख्या ऐसी हैं जो विषम हैं और इसके गुणनखंड में आएंगी 1800 के। तो अब क्या हुआ, हमारा सम गुणनखंडों का योग निकल गया, विषम गुणनखंडों का योग निकल गया। हमारा जो आंसर था, फाइनल पूछा था कि दोनों का अंतर क्या होगा, दोनों का अंतर के लिए हम घटा लेंगे इसमें से। ये हो गया सम गुणनखंडों का योग, ये हो गया विषम गुणनखंडों का योग, और जब घटाए तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5000। इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या होगा
5239। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसको याद रखेंगे, अक्सर कन्फ्यूजन आता है। ये जो संख्याएं निकालनी होती है वो तो सभी निकाल लेते हैं, लेकिन थोड़ा उनका जो जिनका ये जैसे ये है हमारा सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का, ये तो सिंपल होता आ जाता है, लेकिन इनका जो सम संख्याओं का योग और विषम संख्या का योग जो होता है वो निकालने में थोड़ा सा लगता है कि बड़ा है, लेकिन कुछ नहीं करना, आपके केवल ध्यान देना है कि जब सम गुणनखंडों का योग पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 2 के पावर 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 पावर 1 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद गुणा करेंगे। सबको पहले 2 वाले जो टर्म है उसको जोड़ेंगे, बाकी जब दूसरा कोई टर्म आएगा उसमें हम गुणा करेंगे। अगर विषम गुणनखंडों का योग पूछ रहा है तो उसमें कुछ करना ही नहीं है, जो 2 का जो पार्ट है उसको डिस्कार्ड कर देना है, उसमें कुछ लेना ही नहीं है, एक भी नहीं लेना है। हम जो 2 के अलावा जो शब्द है उसको स्टार्ट करेंगे, उसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे, x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2 टू द पावर हाईएस्ट फॉर्म इनटू y पावर 0, y पावर 1 टू द हाईएस्ट फॉर्म, और उन दोनों का सिंपल फॉर्म करके उनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जो मैंने नीचे एक 18 से एग्जाम्पल लेकर समझाया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एग्जाम्पल पर आप एक बार समझ गए तो किसी भी तरह का क्वेश्चन, कितना भी बड़ा कोई व्यंजक हो उसका निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।